हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालेंगे हायर सेल्फ से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको चाहे जन्म पत्री दिखानी है, मैच मेकिंग करानी है या फिर आपको टैरो के थ्रू गाइडेंस चाहिए, रेमेडी चाहिए, आप बात कर सकते हैं। पेड रीडिंग रहेगी। ओके, मैसेज करना है पहले, बस इतना ध्यान रखना। तो चलिए देखते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 का टाइम। चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, ये रीडिंग दोनों तरह से आपके लिए एप्लीकेबल है। 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ओवरऑल मिक्स टाइम है। थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखने की ज़रूरत है मेनली। ठीक है, पहली चीज़ ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एज पर योर कार्ड्स ऑल्सो, कि आपको किसी से बेटर है कि आप ना किसी से बहसबाजी में मत उलझना। ओके, डू नॉट फॉल इन एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो भी बात करनी है बहुत पेशेंस के साथ करनी है, हम्बल रहकर करनी है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किसी से कोई बहसबाजी मत करना। ओके, अदरवाइज़ आप डिस्टर्ब हो सकते हो या सामने वाला आपसे कुछ इस तरह के वर्ड्स बोल देगा कि आप बहुत हर्ट हो जाओगे। आपको फिर टेंशन हो जाएगी, डिप्रेस हो जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे कि इसने मुझसे इस तरह की बात कैसे कह दी। ओके, सो प्लीज़ इस तरह के चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, ओवर ट्रस्ट मत करो, किसी के लिए क्रेज़ी नहीं होना है, ये समझ के चलो बस। क्योंकि यहाँ पर एक बिट्रेल वाली भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई आपको जो है धोखा दे सकता है या ऑलरेडी आपको धोखा दे रहा है। बस उसकी रियलिटी जो है आपको 11 से लेकर 20 नवंबर के बीच में जो है दिखाई दे जाएगी कि भाई ये पर्सन तो कुछ और ही निकला। ओके, इसने मुझे इस तरह से चीट कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए किसी पर ज़्यादा विश्वास मत करो। साथ ही अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ बीपी इश्यूज़, अगर आपका बीपी हाई रहता है, लो रहता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके साथ हैं, तो बहुत बहुत अपनी मतलब की हेल्थ का ध्यान रखना है और ये आपके हाथ में है। गुस्सा नहीं करना है और किसी से किसी प्रकार की बहसबाजी में ना उलझो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बेटर रहेगा। जितना आप शांत होकर चलोगे, बैलेंस में रखोगे अपने इमोशंस को, कोशिश करो इमोशंस को बैलेंस में करने की, आपके लिए बेहतर रहेगा। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये नहीं है कि दिमाग से कभी ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, कभी दिल से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, नहीं। हर एंगल से चीज़ों को देखना है, सोचना है, समझना है, देन आपको फैसला लेना है। ये नहीं है कि कभी बहुत ज़्यादा दिल लगा लिया किसी चीज़ में, दिल से ही सोच रहे हो और प्रैक्टिकल लाइफ नहीं देख रहे हो, दूसरों को नहीं देख रहे हो कि दूसरों की लाइफ आपकी वजह से किस तरह से अफेक्टेड हो रही है। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हर चीज़ को बैलेंस में करो, खुद को भी देखो, दूसरों को भी देखो, ये एक्चुअली आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये है ईगो से दूर रहना। ओके, रिलेशनशिप के मामले में
कुछ लोगों की लाइफ में कुछ इश्यूज़ इस टाइम में दिखाई दे रहे हैं कि आपके ना थोड़े विचारों में मतभेद हो सकता है, आपका आपके पार्टनर से किसी प्रकार का बहसबाजी वगैरह हो सकती है। ओके। तो आपका मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप बात ना करो, 1 दिन 2 दिन, ब्लॉक करने तक की कंडीशन आ जाए उनकी साइड से या आपकी साइड से। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बट जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो विद टाइम कहीं ना कहीं क्लियर भी हो जाएगी, लेकिन अभी आप जितना अपने आप को संभाल कर रखोगे, शांत स्वभाव से चीज़ों को हैंडल करोगे, उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, ठीक है। फाइनेंसिस के मामले में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं कि यस, आपकी लाइफ में अच्छा कुछ होगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। रिलेशनशिप के मामले में भी आप में से कुछ लोगों के लिए सरप्राइज़ है यहाँ पर। कुछ अच्छा रिश्ता आ सकता है। ओके, अगर आप शादी लायक एज के हो, आपने बोल रखा है, कोशिश कर रहे हो ना पार्टनर ढूंढने की, तो हो सकता है कोई रिश्ता आपके लिए आ जाए, या फिर एक कोई सीक्रेट क्रश है यहाँ आपके, जो आपको जो है प्यार करते हैं, वो आपको प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहे हैं प्रपोज़ल लेके। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है ना, कोई आपकी तरफ आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी, जॉब से रिलेटेड भी, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे डिनाई कर दोगे, जैसे कि मना कर दोगे। ओके, रीज़न है एक अहंकार होना। आपको कहा जा रहा है अपने थोड़ा ना पास्ट की तरफ देख लेना कि पास्ट में आप क्या थे, आज क्या हो। अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपने पास्ट में बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, देखी हैं, हर तरह की, फाइनेंसिस की, रिलेशनशिप में, तो अभी अगर आपके पास कोई चीज़ चलकर आ रही है खुद से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी वैल्यू नहीं करो। ओके, मना करना है, इज़्ज़त के साथ मना करो रिश्ते को, हर चीज़ को। ये नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाओ, इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। डीमोटिवेट नहीं करना है किसी को, ये भी आप जो है ध्यान रखना। अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करो। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी अगर आपके एंगर इश्यूज़ हैं या आप स्ट्रेस फील करते हो, तो आपके लिए देखो, अभी टैरो के थ्रू मैं एक गाइडेंस जनरल बता देती हूँ। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करो। ओके, अपने आप हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान लगाओ, सीरियस हो जाओ, 10 से 15 मिनट लगाओ, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स रीड करना स्टार्ट करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। ओके, और थोड़े कूल एंड काम रहो, तो भगवान जी का आशीर्वाद भी आपकी लाइफ में आएगा, आपके इमोशंस भी बैलेंस हो जाएंगे, आपकी एनर्जीज जो हैं बैलेंस हो जाएंगी। ओके। एक चीज़ और भी है, आप भी शायद किसी को यहाँ लाइक करते हैं, आप में से कुछ लोग भी हैं जो किसी को पसंद करते हैं और आप उसे प्रपोज़ करना चाहते हो। सोचोगे कि मैं इसे जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं या ओपनली जो है कम्युनिकेशन करूं, ये यहाँ पर आपके लिए है। बट ये ब्लाइंडली देखो, ट्रस्ट किसी पर मत करना, पहली चीज़ ये है। और अगर किसी से कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह होती है तो थोड़ा आप शांत रहो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, रादर देन कि आप बहसबाजी में डीपली इन्वॉल्व हो जाओ और फिर कोई आपको बहुत ही शब्दों से ना हर्ट कर दे आपको। ठीक है, अब देखते हैं गाइडेंस। पहले आपके लिए यहाँ पर एंजल नंबर्स के हिसाब से गाइडेंस है। यहाँ फर्स्ट गाइडेंस है यहाँ आपके लिए 2020 स्ट्रेंथ। ओके, मेन गाइडेंस है यहाँ आपके लिए कि आइडेंटिफाई वन चैलेंज यू आर करंटली फेसिंग and create a plan to address it. Remind yourself of past success where you overcame difficulties and draw strength from those experiences. Okay, अगर आपकी लाइफ में फ़िलहाल किसी भी प्रकार के चैलेंजेस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है किसी एक चीज़ को, पहले चैलेंज को देखो जिसे आप राइट नाउ अभी वर्तमान में जो है झेल रहे हो, फेस कर रहे हो, और फिर आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे जो है ध्यान देना चाहिए। किसी एक मेन चीज़ को फाइंड आउट करो। क्या रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हैं तो उसे सॉल्व करने पे आपको पहले ध्यान देना है, या फाइनेंसिस है मेन चीज़ आपके लिए चैलेंज अभी, तो उसको करो। 10 जगह हाथ पैर आपको नहीं मारने हैं, पहले एक इशू को एड्रेस करो एंड देन
सॉल्व इट। ओके, फिर आपको ये भी कहा जा रहा है साथ में, खुद को याद दिलाओ अपने पास के सक्सेस का, जब आपने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंजेस को ओवरकम करा था और सफलता प्राप्त की थी। मतलब अगर आज आपके पास पहले के कंपैरिजन में कुछ भी परसेंटेज है सक्सेस की, तो आपको उसे याद करना है कि यस, पहले जब मैंने ये चीज़ हैंडल कर ली तो मैं अब भी हैंडल कर सकता हूँ। ओके, तो खुद को मोटिवेशन देने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। स्ट्रेंथ आएगी आपको अपने उन एक्सपीरियंसेस की वजह से। ओके, तो फर्स्ट गाइडेंस ये थी आपके लिए। नेक्स्ट गाइडेंस है इस डेक से आपके लिए, डबल 4 में टेक अ रिस्क। ओके, identify one area where you can take a calculated risk and make a concrete plan to move forward with confidence and realistic expectations। ओके, अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ क्या करनी है, एक अपने लाइफ के एरिया को देखो जहाँ पर आप कुछ रिस्क ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लगता है कि यस, फाइनेंसिस के मामले में ना मुझे अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मैं इतने हज़ार या इतने लाख इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इतना सफिशिएंट है, अगर नहीं भी चला तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिलेशनशिप की बात करते हैं। मान लीजिए आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, ओके, या आपका लव रिलेशन चल रहा है करंटली, तो आप मतलब कि अगर अपने पार्टनर को परखना चाहते हो, यू कैन ट्राई। ओके, सीरियसली मैं कहूँगी आप ट्राई कर लो। मे बी हर्ट हो सकते हो कि शायद वो आपको चीट कर रहे हो, बट एटलीस्ट आपको रियलिटी सामने आएगी। रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सच्चाई जाननी है। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, ले लो रिस्क, डोंट वरी, पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है इफ़ यू आर इन लव रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट इज़, अगर आप अरेंज मैरिज में हो, ठीक है, रिश्ता देख रहे हो, यस देखो, बात करो, इंक्वायरी सही लेवल तक करो अपने बेस पे। ठीक है, ये आपसे एक्चुअली कहा जा रहा है, तब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ। क्लियर कम्युनिकेशन इज़ मस्ट फॉर यू, लेकिन आपको बहुत ही पेशेंस के साथ जो है वो बातचीत करनी है सामने वाले से। बस इतना ध्यान रखना, अपने आप को खोलने से पहले ज़रा सामने वाले को अपनी बात कहने का मौका दीजिए। ठीक है, तो ये है आपके लिए गाइडेंस। और देखते हैं अब आपके लिए आपके हायर सेल्फ सोल मैसेजेस क्या निकल कर आते हैं। लेट्स सी, मेष राशि वालों के लिए प्लीज़ बताइए क्या है मैसेजेस। यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी आपके लिए इस डेक से। ओके, सो फर्स्ट इज योर करंट, प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अगर आप किसी से प्यार करते हो, कोई भी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपका जॉब हो सकती है, आपकी बिजनेस हो सकता है। ओके, तो आपको उसका जो है प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है और आप ध्यान रखते भी होंगे। ठीक है, ये करंट मैसेज है आपके लिए कि यस, इट इज़ योर ड्यूटी, ये जिम्मेदारी है आपकी। अपनी जिम्मेदारियों को ना अच्छे से निभाओ। इसे ये मत समझो कि मेरे पर टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। नो, किसी तरह के आपको बहाने नहीं करने हैं। आपको मतलब कि ये कर्तव्य भगवान ने दिया है कि आपको इनका ध्यान रखना है, माँ बाप का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, अपने स्पाउस का ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो जिन चीज़ों से आप प्यार करते हैं उनकी सुरक्षा करना, उनको प्यार करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और इस ज़िम्मेदारी को आई एम श्योर कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से निभा रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज़ हैव करेज,
अवेकन द वॉरियर ऑफ लाइट विद इन यू। यस, स्ट्रेंथ की बात आ गई जो अभी भी आपके लिए आई थी कि आपको बहुत हिम्मत के साथ जो है इस टाइम में काम करना पड़ेगा। ओके, अपनी स्ट्रेंथ को बाहर निकालो, अपनी पॉजिटिविटी को देखो, आपके अंदर कितनी काबिलियत है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अभी। ओके, जो आपकी अंदरूनी शक्ति है, पावर है, चाहे वो स्ट्रेंथ है, लव है, काइंडनेस है, जो भी आपकी रियलिटी है ना, उसे बाहर निकालो। खुद को वीक महसूस नहीं करना है आपको, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, हैव करेज। नेक्स्ट इज सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, एन्जॉय एंड सेलिब्रेट लाइफ। ओके, नेक्स्ट मैसेज है यहाँ आपके लिए कि फ्यूचर में जल्दी ही देखो आपकी लाइफ में सफलता आएगी, खुशियाँ आएंगी, आ रही हैं, और अभी भी आपको एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करो लाइफ को। मतलब यह भविष्य में तो चलो आएंगी ही आएंगी, लेकिन जो करंटली भी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें चल रही हैं उन्हें आपको पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए उन खुशियों के साथ। ओके, अगर रिसेंट में भी कुछ अच्छा आपके साथ हुआ है, आपकी घर में शादी है, बच्चा हुआ, कुछ भी अच्छी चीज़ें हुई हैं, या आपकी जॉब अच्छी चल रही है, आपको प्रमोशन मिल गई, एनीथिंग। ओके, अगर आपने कुछ अच्छा अचीव करा है, टेस्ट में ही आपने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर लिए थे, ठीक है, तो उसको भी जो है बहुत खुश होकर सेलिब्रेट करो। क्यों? क्योंकि उससे आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। जब आप प्रेजेंट को अच्छे से जियोगे, खुश होगे, तो फ्यूचर भी आपको वही सर्व करेगा, आप वही चीज़ें जो हैं अट्रैक्ट करोगे। ओके, सोल लेवल तक, मतलब कि अपने आप को अंदर से खुश रखना है। सिर्फ ये नहीं कि बाहरी चीज़ें हो गई और रात को आंसू बहा रहे हो, रात को टेंशन में आ गए, रात को दीन दुनिया की चिंता कर रहे हो, नहीं, आपको रियल में जो है खुश रहने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। तो आपकी लाइफ में सक्सेस भी आएगी, हैप्पीनेस भी आएगी। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन, एंजल नंबर्स की तरफ से गाइडेंस, एंड साथ ही आपके सोल हेल्पर्स की तरफ से भी आपके लिए, आपके हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस कि यस, आपको अपनी स्ट्रेंथ को जो है बढ़ाना है, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं अभी आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक चल रही है, आप थोड़ा हिम्मत हार रहे हो, उसको जो है ठीक करो, पॉजिटिव हो जाओ प्लीज़। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।